बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठे हुए हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण, पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम और पूर्वांचल की आपने याद ताज़ा कर दी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। कामिनी झा जी मिथिला की गायिका हैं और बहुत मधुर आपने गाया। मैं पूर्वांचल की बेटी हूँ और सबसे पहले तो ये कहूँगी कि पूर्वांचल की भूमि अपने त्याग, अपने तप, अपनी तपस्या, अपनी वीरता के लिए जानी जाती है। और असलियत यह है कि पूर्वांचल के लोगों ने इस देश के कोने कोने में जाकर, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो चेन्नई हो, कोयंबटूर हो, केरला हो, तमाम जगहों पर जाकर उन जगहों को बनाने का, सृजन का, उन जगहों को खड़ा करने का काम किया है। लेकिन एक शर्मनाक असलियत यह भी है कि वो रीढ़ की हड्डी की तरह बनकर खड़े हो जाते हैं और जगहों को बनाते हैं, उनका सृजन करते हैं, लेकिन जब उनके हक की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनके साथ बेईमानी की जाती है। यह असलियत है। यह असलियत है कि पूर्वांचलियों को कई बार पॉलिटिकल पार्टीज का, खासतौर से चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, और मैं भूल ही नहीं हूं उस बात को जब केजरीवाल जी ने कहा था यूपी बिहार के लोग 500 का टिकट लेकर आते हैं और 5 लाख में इलाज करा के चले जाते हैं। यह असलियत यह भी है कि दिल्ली और बिहार के लोगों ने यूपी और बिहार के लोगों ने आकर दिल्ली को बनाया है। मैं भूल ही नहीं हूं उस बात को कि पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या कहने का पाप बीजेपी करती है। और यही पूर्वांचल के लोगों को उनका हक, उनका सम्मान दिलाने की जो घोषणा अभी अखिलेश जी ने करी है, वो बड़ी बात है। एक मंत्रालय बनाना प्रतिबद्धता है कि हम उनके मुद्दों को लेकर सजग हैं, उनके मुद्दों को लेकर हम कितने सीरियस हैं। और जो सब प्लान की बात है, उसके अंतर्गत एक बजट निर्धारित होगा जिससे कि पूर्वांचलियों को उनका हक मिल सके। 30-35 लाख पूर्वांचली दिल्ली में रहते हैं और उनके घरों को जाकर देख लीजिए तो वो मलिन बस्तियों से भी बदतर हैं। बजबजाती हुई नालियां हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, पानी जो घर में घुस जाता है, कोई निकास नहीं है पानियों का, गंदगी का कूड़ा लगा हुआ है क्योंकि उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। वो सिर्फ वोट बैंक हैं बीजेपी और आप के लिए। और इस असलियत को अगर बदलना है तो पूर्वांचलियों पर विशेष ध्यान देना होगा, जैसे कि बाकी दिल्ली पर भी हम दे रहे हैं। मैं थोड़े दिनों पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का इंटरव्यू सुन रही थी। उनसे किसी ने कहा यमुना बहुत गंदी है, और असलियत यह है कि यमुना पर भी अभी जो हमारी प्रतिबद्धता है उस पर हम जिक्र करेंगे छठ पर। उन्होंने कहा यमुना गंदी इसलिए है क्योंकि जो लोग बस्ती में रहते हैं और अधिकांश उसमें से पूर्वांचली हैं, उनकी नालियों का पानी वहां आता है। 7,000 करोड़ रुपए आपने फूंक दिए, यमुना को साफ नहीं कर पाए, और उसका ठीकरा भी आप पूर्वांचलियों पर फोड़िएगा। और इसीलिए जो आज की हमारी घोषणा है पूर्वांचलियों को लेकर, जो पूर्वांचल से आते हैं वो ना सिर्फ पूर्वांचल का गौरव बढ़ाते हैं, वो इस देश के नागरिक हैं, दिल्ली के नागरिक हैं, यहाँ के वोटर हैं, यहाँ के मान सम्मान को बढ़ाने में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और इसलिए जो हमारी प्रतिबद्धता है, जो हमारी निष्ठा है पूर्वांचलियों को लेकर, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उन सारी बातों के लिए एक डिपार्टमेंट बने, एक सब प्लान हो, वो बहुत जरूरी है। 30-35 लाख लोगों को नजरअंदाज करके सिर्फ वोट बैंक मानने का जो दुष्कर्म बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने किया है, ये कुचक्र खत्म होना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.